तंसीम आपसे जानना चाहूंगा कि इसको लेकर क्या कोई स्टेटमेंट है राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से या केंद्र की तरफ से? क्योंकि ये कैसे हो जाता है कि आप किसी गेम को, खतरनाक खेल को आप बैन करते हैं और वो पूरी तरह से आप बैन करने में नाकाम रहते हैं और किसी ने किसी की जान ले ली। इस परिवार की क्या बात करें, ये तो उजड़ गया, पूर्ण रूप से बैन। जाहिर है इस पर बैन लगना चाहिए, लेकिन अभी किसी तरह का यूपी गवर्नमेंट या अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी बयान जारी नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर मांग उठ रही है। अब लगातार समय समय पर ऐसा होता रहता है, जब ऐसे खतरनाक इंसिडेंट सामने आते हैं तो ये होता है कि भाई इस पे बैन लगाया जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें शांत हो जाती हैं। लेकिन ये बेहद जरूरी है आजकल, खासकर जब से आप गौर करें, ये कोरोना काल के बाद से जब से ऑनलाइन हुई है बच्चों की क्लासेस, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल और लैपटॉप्स हैं लगातार, उससे भी बच्चों का जो रुझान है वो इस तरह के गेम्स के प्रति ज्यादा बढ़ा है, जिसके बाद लगातार बच्चे मोबाइल पे रहते हैं, गेम्स पे रहते हैं, घंटों घंटों गेम खेल रहे होते हैं, जिसके असर उनके मस्तिष्क पे, उनके दिमाग पे, उनके हाव भाव पे साफ नजर आता है। और यही वजह है कि इस मामले में भी देखा गया कि बच्चा पूरी तरह मुब्तला था, पूरी तरह इन्वॉल्व था, पूरी तरह उसमें गेम में दाखिल हो चुका था और वर्चुअल वर्ल्ड में अपना पूरा संसार देख रहा था। यही वजह थी कि उसे गोली मारने में कोई भी जरा गुरेज नहीं हुआ। उसने लाश घर में रखी, लाश सड़ती रही, उसमें खाता रहा, रहता रहा, बैठा रहा, अपनी नॉर्मल जो काम थे वो कामकाज कर रहा था। लेकिन यही तरह के क्राइम में आएगा ये तंसीम, इस पर क्या चार्जेस बनेंगे? और साथ ही शायद जहां तक मेरी जानकारी है कि लड़का नाबालिग भी है। बिल्कुल, चार्जेस वही बनेंगे जो मर्डर के बनते हैं, लेकिन ये चूंकि जुवेनाइल है तो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ये केस जाएगा, उसको हिरासत में ले लिया गया है, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। और जैसा कि हमने कई मामलों में देखा है, नाबालिगों को मैक्सिमम 3 साल के रिहेबिलिटेशन में रखा जाता है, वही उनकी सजा होती है। जहां सजा क्या बल्कि उनको सुधार गृह में रखा जाता है, बाल सुधार गृह में, जिसे बोलते हैं कि 3 साल रहने के बाद उनको वहां से रिहा कर दिया जाता है। तो इस मामले में भी वही प्रक्रिया लागू की जाएगी। जी तंसीम, आप हमारे साथ बने रहे। आशीष का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। आशीष, क्या इस बच्चे की अगर बात करें तो क्या इसको आभास है अभी भी कि इसने कुछ गुनाह कर दिया है? बहुत बड़ी इसने, इसको लापरवाही या चूक नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी मां तो इसको वापस नहीं मिल सकती। मां ने जन्म दिया और इसने मां का ही खात्मा कर दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसको गेम की लत थी, गेम खेलना था, पबजी। इसको कुछ आभास है, इसको पता चल रहा है, मालूम है, क्या ये होश में है? क्या कुछ इसने स्टेटमेंट दिया है? जी, कल पुलिस से जब पूछताछ इससे कर रही थी उस दौरान भी इसने बताने से मना कर दिया और अपनी कहानी को गोलमोल करता रहा। यानी कि उस दौरान भी इसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि जब छोटी बच्ची से पुलिस ने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर से पूछा तब उसने बोला कि भैया ने किया, यानी कि तब वो जाके इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे द्वारा ये चीज़ किया गया, क्योंकि मेरी माँ मुझे रोकती थी, मेरी माँ मुझे गेम खेलने से रोकती थी, मेरी माँ मुझे टोकती थी, मैं बहुत परेशान हो गया था। तो ये सारी चीज़ें उस दौरान चल रही थी। यानी कि अब उस बच्चे को जब परिवार के लोग शामिल हुए, सारे लोग सामने आए, तब उसको ये एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। हालांकि अब वो बिल्कुल नॉर्मल है और किसी भी तरीके से रिएक्शन नहीं दे रहा है, ना ही किसी से बात कर रहा है। उसने पिता से भी बात नहीं की है, पिता ने भी, बच्ची अभी अपने पिता के साथ है, वो भी काफी डरी हुई है, सहमी हुई है, वो बार बार इधर उधर देख रही है, इतनी तादाद में। और जानकारी मिल रही है कि इस बच्चे के पिता ये फोर्स में थे, देखा, माँ देखा और बॉर्डर पर इनकी तैनाती है। जी 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 जी, ये वहाँ पर थे और हर दिन अपनी वाइफ से बात करते थे। 3 दिन लगातार जब फ़ोन उनसे नहीं लगा और इसके बेटे के पास फ़ोन आया तो उसने ये भी कहा कि माँ सो गई है, बात नहीं हो पाएगी। इस तरीके से भी इसने कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की पिता को भी कोशिश की थी। और जब फाइनली जब 3 दिन हो गए, उसे लगा कि अब ये बदबू बर्दाश्त नहीं होगी और लोगों को तक, मोहल्ले तक चली जाएगी और मोहल्ले वाले अब घर में घुस आएंगे, तब उसने इस बात को अपने पिता को इन्फॉर्म किया कि पिताजी ऐसी सी बात हो गई है और किसी और ने आके मार दिया। आप सोचिए इस लेवल के एक बच्चे का जो 16 साल का है, उसका दिमाग का एक लेवल सोचिए कि उसने इस तरीके की पूरी कहानी रची। उस कहानी रचने में दिखाया कि किसी और ने, एक मिस्त्री आया था, उसको काम कर रहा था, उसने मारा। उसके बाद जब पुलिस आई और पूछताछ की तब ये खुलासा होता है। तो ये बड़ा दर्दनाक एक मंजर था यहाँ पर जो उसने अपने दिमाग में रखा हुआ था और उसकी वजह से वो बच्ची जो छोटी उसकी बहन थी वो काफी अभी भी डरी सहमी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी तादाद में जब उसने एक साथ फोर्स देखी, पुलिस देखी, मर्डर देखा, खून देखा, वो घबरा गई एकदम से। और ऐसे में वो बच्चा अभी भी पूरा स्तब्ध है, ना बात कर रहा किसी से, ना मुलाकात कर रहा है। हालांकि पुलिस उसका
मेडिकल करवा रही है, उससे जांच कर रही है। अभी तक परिवार वालों की उससे बात नहीं हुई। परिवार वाले साफ कह रहे हैं कि पहले चुप चुप रहता था, मोबाइल खेलता था, हालांकि किसी ज्यादा से बात नहीं करता था, लेकिन पढ़ने में जो भी भी हो ठीक था, इसकी और एक मोहल्ले में आदत भी ने, बस इसकी क्रिकेट लत खेलने ने जाता था। जब इसकी हमने दुनिया लोगों से उजाड़ बात दी। की तो बताया इसको कि अंदाजा नहीं होगा, शायद बाद में होगा। आप दोनों हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता तंजीम हैदर दिल्ली से जुड़े, आशीष श्रीवास्तव आप लखनऊ से जुड़े, इस घटनाक्रम पर पूरी विस्तार से जानकारी दी। दोनों सहयोगियों का पहले धन्यवाद करता हूं। साथ ही जो भी आप दर्शक हमें देख और सुन रहे हैं, आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आपने बहुत सारी प्रतिक्रिया यहां पर लिखकर भेजी है, वो मैं देख पा रहा हूं। सबने लिखा है कि पबजी बैन होना चाहिए, सरकार को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इस गेम ने कईयों की जिंदगी और दुनिया को उजाड़ दिया है।